ट्रेड लाइसेंस के दाव पेश में छोटे व्यापारियों को परेशानी हो रही है। जी हाँ, ट्रेड लाइसेंस के रिन्यूअल में भी कई खेल सामने आ रहे हैं। नगर निगम ने हाल ही में ये बातें कही है और ये बातें सामने आई है कि करीब 30,000 ट्रेड लाइसेंस थे, लेकिन अगर रिन्यूअल कराने की बात की जाए तो मात्र 5,700 लोगों ने ही रिन्यूअल कराया है। काफ़ी संख्या में ऐसे व्यापारी हैं जो वापस से नया ट्रेड लाइसेंस बना रहे हैं। इसके पीछे ये बातें सामने आ रही है कि नए ट्रेड लाइसेंस को बनवाने में होल्डिंग नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि अगर आप रिन्यूअल कराने जाते हैं और अगर आप लेट हैं तो आपको होल्डिंग नंबर के साथ ही साथ 5,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। ऐसे में जहां नगर निगम ये आरोप लगा रहा है कि ये गलत किया जाए, तो वहीं व्यापारियों का ये मानना है कि होल्डिंग नंबर मांगकर व्यापारियों के साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े गलत काम किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी संख्या में ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास अपना दुकान नहीं है, वो रेंट पर रह रहे हैं। इस तमाम मुद्दे पर आइए हम चैम्बर के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों एक बार फिर से ट्रेड लाइसेंस को लेकर इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं इस ट्रेड लाइसेंस के पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर प्रमोद गोयल मौजूद है। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानने को और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। ट्रेड लाइसेंस को लेकर ये बातें सामने आ रही है कि 30,000 ट्रेड लाइसेंस थे, लेकिन अगर रिन्यूअल की बात करें तो सिर्फ 5,700 ही रिन्यू कराए गए हैं। ये सामने बातें आ रही हैं कि लोग अब नया ट्रेड लाइसेंस बना रहे हैं, रिन्यूअल नहीं करा रहे। तो क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रेड लाइसेंस जो है ये व्यापारियों के लिए बहुत हाल की चीज़ है। 5-10 साल पहले इसे लागू किया गया था। ट्रेड लाइसेंस का मतलब होता है किसी व्यापारी की पहचान, वो व्यापार कर रहा है, उसका एड्रेस मालूम पड़ जाता है, व्यापार का नेचर मालूम पड़ जाता है। इसमें सरकारी एक फॉर्मेलिटीज़ है कि आप एक ट्रेड लाइसेंस ले लेंगे तो आपकी पहचान पुख्ता हो जाती है। ट्रेड लाइसेंस एक व्यापारिक लाइसेंस है, कोई पुश्तैनी लाइसेंस नहीं है, ये कोई ज़मींदारी लाइसेंस नहीं है। ये हम जो व्यापार करते हैं उसी ट्रेड लाइसेंस बनाया जाता है। ट्रेड लाइसेंस के अंदर में पहले भी ट्रेड लाइसेंस बने हैं और बहुत आराम से सरकारें बना रही है, सरकार को राजस्व प्राप्ति होती है इससे। अभी पिछले 3 सालों से जो है ये देखा जा रहा है कि ट्रेड लाइसेंस में एक अड़चन लगा दी गई थी कि आपको ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए होल्डिंग नंबर देना पड़ेगा। होल्डिंग का मतलब मलिकाना हक होता है और व्यापार मलिकाना होता है, उसका स्थान मलिकाना नहीं होता है। जहाँ व्यापार किया जाता है, जैसे हटिया में व्यापार होता है, ठेलों में व्यापार होता है, रोड पे व्यापार होता है, फैक्ट्रियों में व्यापार होता है, तो ट्रेड लाइसेंस के साथ में होल्डिंग का मांगना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। जहाँ व्यापार हो रहा है वहाँ के मकान मालिक जो हैं उनकी जांच करे निगम कि वहाँ पर सबका होल्डिंग जमा है या नहीं है। व्यापारियों से होल्डिंग मांगना बिल्कुल ही गलत है। और सबसे बड़ी बात है, ब्यूरोक्रेट शायद जो है सरकार को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कन्फ्यूज कर रहे हैं इस लाइसेंस को लेकर। ये एक आसान लाइसेंस है, इसमें सिंपल व्यापारी का पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर ही जो है उसको ये लाइसेंस इशू हो जाना चाहिए। हाल के समय में एक और बुरी बातें हुई। 3 साल पहले सरकार ने 2 साल पहले एक ये नियम लागू किया कि जो नया लाइसेंस बनवाएंगे उसमें किसी होल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो रिन्यू करवाएंगे उसमें होल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये अपने आप में जो है मुझे लगता है दुनिया का कोई भी अदालत बोलिए, कोई भी समाज बोलिए, इसको हास्यास्पद ही बताएगा कि आप शुरुआत कर रहे हैं बिना होल्डिंग नंबर के, बाद में आप होल्डिंग खोज रहे हैं। इसका मतलब क्या, आप कहीं ना कहीं अपना जो खामी है आपकी उसको आप छुपा रहे हैं। मेरे हिसाब से सरकारी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, राज्य सरकार करोड़ों रुपए के राजस्व से वंचित हो रही है। इसके लिए बुरी तरह जो है ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार है। ब्यूरोक्रेट जिस तरह का सलाह सरकार को देते हैं उस तरह सरकार चलती है। शायद इस मामले में कुछ कन्फ्यूजन है, सरकार इस पर पूरी तरह एक आकलन करे, व्यापारियों के साथ में एक मीटिंग करे। इसको लेकर लगातार अभी बातें सामने आ रही है। अभी हाल ही में ये बातें सामने है कि पहले 30,000 ट्रेड लाइसेंस थे, लेकिन रिन्यूअल के नाम पे केवल 5,700 ही कराए गए हैं। तो इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए, नगर निगम, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ट्रेड लाइसेंस नगर निगम बनाता है और झारखंड गवर्नमेंट भी एक अलग से जेपीटी के नाम पे अलग से लाइसेंस बना रही है। एक लाइसेंस 2 जगह नहीं बनना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रेड लाइसेंस जो नगर निगम बना करके दे रहा था, इसमें 5 साल के लिए नगर निगम ने पैसा लिया था, लेकिन उनका ट्रेड लाइसेंस नहीं बना। पैसा तो चला गया गवर्नमेंट के पास में, नगर निगम के पास में, लेकिन ये होल्डिंग नंबर के कारण ट्रेड लाइसेंस नहीं बना। और इसकी प्रक्रिया जो है बहुत ही जटिल कर दी गई है। जबकि अभी जो नया लाइसेंस जो बन रहा है उसमें ट्रेड होल्डिंग नंबर की अनिवार्यता नहीं है, और जबकि पुराने वाले में अनिवार्यता है। इसके कारण क्या है कि रिन्यूअल्स नहीं हो रहे हैं
आज 30,000 होल्डिंग नंबर पहले से लिया गया है, लेकिन उसका रिन्यूअल सिर्फ 5 जारी हो रहा है। 5,5700 लोग ही रिन्यूअल करवा पा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं इसमें कमी है। इसको नगर निगम को अविलंब सुधार करना चाहिए। नगर निगम ने कई बार आश्वासन दिया कि हम ऊपर से ऑर्डर लेकर के ये रिन्यूअल करवा लेंगे, लेकिन ये सिर्फ जुमला ही साबित हो रहा है। ठीक है, नाम और पद बताइए। लोकेश अग्रवाल, बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स, ज्वाइंट सेक्रेटरी। ट्रेड लाइसेंस मामले को लेकर और व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि अभी ट्रेड लाइसेंस अगर आप रिन्यूअल कराने जाते हैं तो उसमें आपको होल्डिंग नंबर देना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में अब जो 30,000 के आसपास ट्रेड लाइसेंस थे, लेकिन अभी केवल 5,700 ही लोगों ने रिन्यू कराया है। इस मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि ट्रेड लाइसेंस आज की डेट में हर जगह व्यापारी के लिए कंपलसरी हो गया है। कंपलसरी मीन्स इस मायने में कि बैंक में भी वो जब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं देगा अकाउंट नहीं खुलेगा, या कहीं भी आपको जीएसटी नंबर भी लेना है तो ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता है। तो ट्रेड लाइसेंस एक ये बताता है कि आपकी एक दुकान है, आपका एक प्रतिष्ठान है। अब मान लीजिए जिनकी भाड़े की दुकान है, अब वो होल्डिंग नंबर कहाँ से लाएगा? वो तो भाड़ा दे रहा है, भाड़े की रसीद दे सकता है, यही कर सकता है। लेकिन ये अनिवार्य करना कहीं से भी उचित नहीं है। आज मान लीजिए नगर निगम की ही दुकानें हैं पार्क मार्केट में या और जगह, तो क्या होल्डिंग नंबर वो कहाँ से लाएगा? कहाँ से ढूंढता फिरेगा होल्डिंग नंबर? आज हमारे सामने ही नगर निगम का जो पुराना ऑफिस है वो बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कल को वहाँ दुकानें खुलेंगी, उनको भी होल्डिंग नंबर मांगा जाएगा। तो देखिए, जो रेंट पे रह रहे हैं उनके लिए होल्डिंग नंबर कहीं से भी अनिवार्य नहीं होना चाहिए। हाँ, जिनकी अपनी दुकानें हैं, जिनके अपने प्रतिष्ठान हैं, उनसे आप होल्डिंग नंबर मांगिए तो वो दे भी देंगे। लेकिन आप भाड़े वालों से भी होल्डिंग नंबर मांगिएगा, इससे तो ये पता चलता है कि सरकार व्यापारियों के प्रति जागृत नहीं है। छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनका बहुत पुरानी दुकानें भी हैं, लेकिन मकान मालिक से नहीं पटरी खा रही है, वो होल्डिंग नंबर नहीं दे रहा है, तो क्या वो आपका ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाएगा? तो इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए और यहाँ के अधिकारियों को भी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि बार बार एक ही मुद्दा, एक ही परेशानी क्यों आ रही है व्यापारियों के सामने। एक तरफ कोरोना काल बीता है, अभी अब व्यापारी फिर से ट्रैक पर आ रहे हैं, तो उनको अच्छी तरह से ट्रैक पर लाने की सोचनी चाहिए, बेरोजगारी बढ़ाने की नहीं सोचनी चाहिए। तो बिल्कुल आपने सुना कि हमने आज जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ लोगों से, कुछ सदस्यों से बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर हमें बताया कि किस प्रकार से ट्रेड लाइसेंस को लेकर जो होल्डिंग नंबर मांगा जा रहा है उसी की वजह से ये तमाम समस्या उत्पन्न हो रही है। क्योंकि काफ़ी संख्या में ऐसे दुकानदार हैं जिनके खुद के दुकान नहीं है, जो रेंट पर रह रहे हैं, तो फिर आखिर वो लोग कहाँ से होल्डिंग नंबर प्रोवाइड करेंगे? इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि होल्डिंग नंबर की अगर ये जो समस्या इसे समाप्त कर ली जाएगी तो ट्रेड लाइसेंस से किसी भी व्यापारी को कोई परेशानी रही है। वहीं अगर रिन्यूअल की बात करें तो 30,000 ट्रेड लाइसेंस थे, लेकिन जो 5,700 ही रिन्यू कराए गए हैं, नए ट्रेड लाइसेंस बन रहे हैं। ऐसे में नगर निगम के सामने भी परेशानी हो रही। तो ज़रूरत है कि इस पूरे मामले पर एक सही फैसला लिया जाए, ताकि ना ही सरकार के राजस्व को कोई हानि हो और ना ही जो व्यापारी है, जो बड़े व्यापारी, उन्हें शायद उतनी परेशानी ना भी हो, तो छोटे वर्ग के व्यापारी को जो परेशानी हो रही है, इस तरह की परेशानी किसी को ना हो और सरकार का भी लाभ हो। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।